गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट इज यू। लास्ट लेक्चर में हमने गोज लॉ और उसके एप्लीकेशन को कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। टुडेस क्लास में हम लैपलेस एंड पॉइजन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। Before studying Laplace and Poisson's equation, we first understand the electric potential. What is electric potential? So electric potential is the work done per unit positive charge in bringing a test charge from infinity to a point in electric field. So इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कोई ना कोई दायरा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आना। सो वर्क मैथमेटिकली क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, where W is the work done, Q is the test charge। किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आए जिस पे का हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q और इसका यूनिट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट। Now relation between electric potential and electric field point in a direction where the potential decreases most rapidly. So electric potential is electric field is equal to minus del V. So this negative sign indicate that electric field always points from higher potential to lower potential. अब हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और हम कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में जिसे हम कहेंगे। नाउ डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W वर्क डन जिसका यूनिट है जॉउल, Q इसका यूनिट है कूलम। सो वोल्ट इज इक्वल टू जॉउल पर कूलम। नाउ अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और कैसे काम करता है। अगर किसी टैंक में पानी भरा हुआ है तो ये हाइयर पोटेंशियल पे है। इसको ऐसे कंसीडर करो, यहाँ टैंक क्या हाइट पर है तो वाटर एट अ हाइयर लेवल हैज अ मोर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस वाटर इन दिस, मानो ये एक कंटेनर है जहाँ पर पानी आ रहा है, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाइयर लेवल टू द लोअर लेवल। सो हियर इज द पोटेंशियल इज लो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे काम करेगा? एक हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज फ्लो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और इसको हम डिफाइन क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव्स फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। नाउ हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फील्ड में हमने लास्ट स्लाइड में स्टडी किया। E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल V, और वन डायमेंशन के केस में क्या होता है? Ex इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। So electric field point in the direction of decrease of electric potential. अब electric potential due to a point charge, मान लो plus Q is the point charge. Now these electric fields goes outside this charge. So ये क्या एरोज क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल क्या है? ये सर्कल है। तो मतलब इस सर्कल के हर किसी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा, तो इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंसेंट्रिक स्फीयर। इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तीनों सर्कल का पोटेंशियल अलग अलग होगा, पर हर पॉइंट पर इस सर्कल के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, और ये कैसे कैलकुलेट हुआ? ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल V, सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास पॉइंट चार्ज की क्या आती है? 1/4πε0 Q/R²। जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V की वैल्यू आ जाएगी। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। If we plot a graph between 1/4πε0 Q/R and this potential with radius R, then this
type of curve we have studied, because potential is inversely proportional to radius. Now equipotential surface, each circle is an equipotential surface. Now potential is same at all point on the circle. No work is done in moving a charge along an equipotential surface. मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, अब इसको मूव करना है, इस चार्ज को यहाँ लेके आना है, तो किसी भी तरह का कोई भी वर्क डन नहीं होगा. सो नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज अलोंग अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between parallel plates. Now this is the positive plate having a potential V naught. This is a negative plate having a potential 0. Now these electric field lines from higher potential to the lower potential, and D is the distance between these two plates. So electric field uniform, we have E is equal to V naught upon D, because V naught minus 0, this is a 0 potential, so V naught upon D. Electric field uniform E is equal to V naught upon D. Now for the potential at a distance x from the lower plate, इस lower plate से किसी x distance पर क्या potential होगा, Vx is equal to V naught D into x, and x lies between 0 and D and also equal to 0 and D. Now if we plot a graph between V and x, so here is the distance D and here is the V naught, so we see clearly that we get a linear graph. The potential here is linearly from 0 to V naught. Now summary, electric potential is a scalar quantity, its unit is volt, and this electric potential is mathematically minus del V, and equipotential surface are always perpendicular to the electric field lines. Now potential due to a point charge is V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. So this is the electric potential. अब हम स्टडी करेंगे पॉइजन्स इक्वेशन. पॉइजन्स इक्वेशन होती क्या है, इसको हम डिराइव करेंगे गोज लॉ से. सो गोज लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में क्या है, डेल डॉट ई. हमने पहले स्टडी किया गोज लॉ इंटीग्रल फॉर्म में, जो था इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So here we have del dot E is equal to rho upon epsilon naught. Here rho here considered as the charge density, and epsilon naught is the permittivity of a free space. Now we have a relation with electric field and the potential E is equal to minus del V. Now we just substituting E is equal to minus del V here in place of this E, then we have del dot minus del V is equal to rho upon epsilon naught. Now this del dot del is equal to del square, so we get minus del square V is equal to rho upon epsilon naught, or del square V is equal to minus rho upon epsilon naught. This is a Poisson equation. So del square V is equal to minus rho upon epsilon naught. Now Poisson's means, if you want to remember, then Poisson means present. So here charge is present, so we have del square V is equal to minus rho epsilon naught. Now physical significance of Poisson equation, or if we want to understand this Poisson equation in a better way, we can see this equation as the electric potential at any point depends on the amount of charge present in that region. किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन दैट रीजन. उस रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है. इफ द चार्ज डेंसिटी इज लार्ज, now here if this charge density is large, then the potential changes rapidly. If this charge density is less, then the potential changes slowly. Now physical interpretation, imagine placing a point charge in a space. Now the charge create an electric field around it. Now the electric field create a potential distribution. अगर electric field होगी तो potential distribution होगा.
सो पॉइजन्स इक्वेशन मैथमेटिकली डिस्क्राइब्स दिस रिलेशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होगा जब किसी स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसमें कितनी पॉइंट चार्ज डेंसिटी होगी। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेल स्क्वायर सॉरी पॉइजन्स इक्वेशन इज डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इस क्लास में हमने देखा कि पॉइजन्स इक्वेशन क्या होती है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कितना इम्पोर्टेंस होता है इस पॉइजन्स इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैपलेस इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे।